संख्या पद्धति। आज हम लोग सीखेंगे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम तो ये संख्या जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, 3 संख्या में बांटता है। इसी का फिर और हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वास्तविक संख्या होता है, आभासी संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, बहुत सारा संख्या होता है। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग 3 ही के बारे में पढ़ते हैं। 3 क्या क्या है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, 3। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या को जानते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या है जो 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है। 1 से शुरू होकर अनंत तक की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। मतलब 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा उसका? 100, 200, 1 लाख, 2 लाख, अनंत तक। तो अनंत तक की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। मतलब 1 से जो शुरू होता है, ये से याद रखना है, जो 1 से शुरू होता है बस। यानी कि गिनती की संख्या को भी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये भी बोला जाता है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। जो गिनते हैं हम लोग तो 0 से कभी नहीं गिनते हैं, 1 से गिनते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या बराबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... अनंत। अनंत को हम लोग इन्फिनिटी से सूचित करते हैं, अनंत तक। ठीक है। उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या क्या है? तो ऐसी संख्या है जो 0 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है। 0 से शुरू होकर अनंत तक की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? 0 से शुरू होकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। हाँ, इसे W से सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। पूर्णांक W बराबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना अनंत तक की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। यानी कि 0 से लेकर। तो ये 2 नंबर में हम लोग भूल जाते हैं, तो इसको याद रखने का एक ही तरीका है, इसका नाम से ही याद हो सकता है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। गलती करेगा ही, तो इसको याद रखने का ये ट्रिक है। तो पूर्ण मतलब पूरा, तो 0 को छोड़कर पूरा संख्या नहीं होता है। तो 0 को लेंगे तो पूरा संख्या हो जाता है। इसका मतलब पूर्ण संख्या को याद रखने का ट्रिक है कि नाम से ही पूर्ण मतलब पूरा, तो पूरा 0 को लेंगे तभी पूरा होगा। तो 0 को लेकर सभी संख्या को हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या, और जिसमें 0 नहीं होता है वो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। ठीक है। अब आता है हम लोग का पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक जो ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। इसे Z से सूचित करते हैं। इसमें क्या होगा? ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आएगा, प्लस और माइनस दोनों आएगा, दोनों वाला संख्या। इधर माइनस वाला भी अनंत, यहाँ माइनस से अनंत और यहाँ प्लस से अनंत तक। ठीक है। और ये माइनस से अनंत तक। तो ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। यानी कि जो प्लस का भी होगा और माइनस वाला भी रहेगा, लेकिन पूर्ण संख्या रहेगा। पूर्ण मतलब पूरा पूरा जो संख्या होता है, बटे उटे नहीं होगा, वो पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या में 0 भी आता है। पूर्णांक संख्या में 0, यानी कि ये हम लोग प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्णांक बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या को भी पूर्णांक बोल सकते हैं। लेकिन पूर्णांक को कभी भी हम लोग पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि पूर्ण संख्या खाली 0 से शुरू होकर 1 तक होता है, लेकिन इसमें माइनस नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम नहीं बोल सकते। ठीक है। तो आशा करते हैं हम समझ गया होगा नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम है ये पूरा डिटेल्स इसका वीडियो, तो इसको अगर अच्छे से देखोगे तो क्या होगा? पूरा समझ में आ जाएगा। इसका कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आराम से आसानी से हम लोग बना सकते हैं।